Okay, today we are going attend a new topic, phylum Coelenterata, संघ Coelenterata। हिंदी में आप क्या कहोगे इसको भाई? संघ Coelenterata। ओके, क्लियर? संघ Coelenterata की हम बात कर रहे हैं, जंतु जगत से ही हमारी बात चल रही है। और संघ Coelenterata के कुछ कैरेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं, लगभग कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर के आधार पे हम इस जीव की पहचान करेंगे। इन कैरेक्टर के आधार पर हम इस जीव की पहचान करेंगे। तो अगर देखा जाए संघ Coelenterata, संघ के जो प्राणी हैं वो आपको सारे कैसे मिलेंगे भाई? जलीय। कैसे मिलेंगे? जलीय। ये बाहर नहीं रहते, ये कहाँ रहते हैं? जल में। इनका जीवन ही किस में कंप्लीट होता है? जल में कंप्लीट होता है। ठीक है। अब जल की अगर हम बात करें तो जल के अंदर ये दो कंडीशन में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? दो कंडीशन में। एक तो ये मान लो चट्टान है, कोई आधार है, उससे चिपक के रह सकते हैं ऐसे। ठीक है। एक ये फ्री लीव कर सकते हैं, यानी मुक्त पलावी हो गए। एक तो ये मुक्त पलावी हो गए, और एक किसी चट्टान या आधार से चिपक के रह सकते हैं। और चट्टान या आधार से चिपक के रहते हैं तो हम इनको कहते हैं स्थानबद्ध। क्या कहते हैं? और जब फ्री रूप से घूमते रहते हैं तो हम इनको कहेंगे मुक्त जीवी। क्या कहेंगे? अच्छा, इनकी मुख्य पहचान ये है कि इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ये इनकी मुख्य पहचान है, याद रखना। इनकी मुख्य पहचान है, इनके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये इनके शिकार पकड़ने में और रक्षा करने में काम करती हैं। मतलब ये दंश कोशिकाएं किसी में गड़ा देते हैं ना, तो कुछ जहरीले रसायन निकलते हैं जिसके कारण उस शिकार की मृत्यु हो जाती है, और पकड़ने में भी काम आते हैं। तो एक प्रकार से इसका प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, ये प्रोटेक्टिव अंग है। अच्छा, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही इसको निडेरिया नाम दिया गया है। निडेरिया है, नाइडेरिया। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इनको नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा जाता है? नाइडेरिया कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर है वो द्विकोरकीय है भाई। द्विकोरकीय मतलब दो जनन स्तर पाए जाते हैं सिर्फ। जनन स्तर कौन से हैं? दो, एक्टोडर्म और मीजो नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, एंडो और एक्टो। जब तीसरा प्रेजेंट होता है तो मीजो आएगा, बाकी दो में कौन सा रहेगा? एक्टो और एंडोडर्म। तो ये द्विकोरकीय जीव हैं। अच्छा, इनके अंदर एक स्पेशल चीज और पाई जाती है जिनको हम कहेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। यानी इनकी जो कैविटी होती है, इनका जो स्टमक होता है, उसके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है। वहां पे कुछ एंजाइम वगैरह सीक्रेट रहते हैं जिससे भोजन का पाचन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनमें कंकाल भी होता है, और ये कंकाल जो होता है ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जो कंकाल है वो CaCO3 का बना होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट। ये उसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसके जीवन की दो अवस्था होती है भाई, पोलिप और मेडुसा। कैसी अवस्था होती है? जैसे आपने हाइड्रा देखा है, ये पोलिप अवस्था में आएगा, और जैसे जेलीफिश है ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? मेडुसा अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में? तो जो पोलिप अवस्था होती है ना, इसकी जो पोलिप अवस्था होती है वो स्थानबद्ध और बेलनाकार होती है ज्यादातर केस में। यानी हाइड्रा की अगर जो अवस्था की बात करें तो स्थानबद्ध और बेलनाकार होती है। और पोलिप अवस्था और इसकी जो मेडुसा अवस्था होती है वो मुक्त पलावी, यानी यहाँ है, यहाँ है, छत्रक ऐसे घूमता रहता है। अगर आप मराइन के अंदर आप अगर इसको देखो, यानी मैराइन वाटर जो है, समुद्री जल जो है, अगर आप इसके अंदर इसको देखो तो ये जो गोताखोर होते हैं ना, ये लगा के चलते हैं ऐसे, तो वो अंदर से वीडियो भी बना के लाते हैं। तो देखो ये जो फिश ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे दिखेगी आराम से, आसानी से। ठीक है। बट छूते किसी को नहीं है वो, क्योंकि समुद्र की जो डाइवर्सिटी होती है बहुत खतरनाक है। अभी तक ऐसे जीवों का पता ही नहीं चला
कि पता नहीं कोई अगर टच होते ही वो उस आदमी को मार भी सकता है, इतने जहरीले होते हैं। अच्छा, इनके अंदर पीडी एकांतरण पाया जाता है भाई। ये एक और बात याद रखनी है आपको, इनके अंदर क्या पाया जाता है, पीडी एकांतरण। और पीडी एकांतरण क्या होता है, एक पीडी गई दूसरी आ गई, फिर पहले वाली वापस आ गई, फिर दूसरी वाली, पहले वाली दूसरी वाली, यानी इनकी एक पीडी तो है पोलिप और दूसरी है मेडुसा। एक तो है पोलिप और एक है मेडुसा। इनमें अगर देखा जाए तो जो पोलिप अवस्था है वो अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा बना लेगी, और जो मेडुसा है वो लैंगिक जनन द्वारा पोलिप बना लेगी। इस प्रकार से इनका काम चलता रहता है। ठीक है, क्लियर, आ गई बात समझ में। तो इसको अल्टरनेटिव जनरेशन कहा जाता है, पीडी एकांतरण कहा जाता है। एक पीडी गई फिर दूसरी पीडी आ गई, अल्टरनेटिव जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण आप याद रखो तो फाइसेलिया याद रख लो, हाइड्रा याद रख लो, जेलीफिश याद रख लो, गोर्गोनिया याद रख लो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप इसके याद रखो। अगले संघ की अगर हम बात करें तो टीनोपोरा अगला संघ है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ा ही सुंदर डायग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। ये जितना सुंदर है उतना होता भी है रियल में भी। ठीक है, लेकिन वैसे खतरनाक है, पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको देखो गौर से तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक बॉल सी नजर आ रही है और उसके ऊपर ऐसे प्लेटें नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं, प्लेटें नजर आ रही हैं। तो इसके ऊपर 8 पट्टिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, इसको कॉम्ब जेली भी कहा जाता है और समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। इसको कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास एक विशेष गुण और होता है, ये बल्ब की तरह जलते हैं पानी के अंदर। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है अगर देखने के लिए मिल जाए तो, कि बल्ब की तरह जल रहा है। ठीक है, तो बल्ब की तरह जलता है ये। सममिति आ रही है, सममित यानी इसके एक्स से आप इसको किसी भी लाइन द्वारा काट सकते हो। द्विकोर की है, जनन स्तर कितने इसमें, 2 ही है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमापी कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो इसकी चलने में भी सहायता करती हैं। ये बाहर की जो 8 पट्टिकाएं हैं, इनमें पाचन अंतःकोशिक और अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। यानी ये पचा हुआ खा भी सकते हैं, मतलब खा के पचा भी सकते हैं, और बाहर यदि पचा हुआ भोजन है तो उसको भी ग्रहण कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अधिकांश, ये तो मान लो हम इसको परजीवी कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, लेकिन अधिकांश परजीवी जो होते हैं वो यही काम करते हैं, पचा हुआ भोजन लेते हैं। इसलिए परजीवी आपकी आंतों में रह सकता है, क्योंकि आंतों में उसको क्या मिलेगा, पचा हुआ। उसको कोई मेहनत नहीं करनी, उसको पचा हुआ भोजन मिल जाना चाहिए। ठीक है, जीव संदीप्त का गुण इनके पास पाया जाता है। इट मीन्स ये लाइटिंग करते हैं। क्या करते हैं, चमकते हैं, और जब चमकते हैं तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन ये बड़े खतरनाक भी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फिश होती है ना एक ईल मछली, हाँ, उसके हाथ लगाओ करंट मारती है, अच्छा खासा करंट मारती है, और ज्यादा बड़ी मिल गई तो आदमी को दूर भी फेंक देती है वो करंट से। ठीक है, क्योंकि उसके जो सेंसर होते हैं इतने तेज होते हैं, उनकी कोशिकाओं में करंट होता है। ये एक लिंगी जीव है, यानी नर और मादा अलग अलग रहेंगे, इसमें एक में नहीं रहेगा। और जनन कौन सा करेंगे, लैंगिक जनन। कौन सा करते हैं, लैंगिक जनन। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, पता नहीं चलता इसमें लार्वावस्था कब बनी, कब इसमें वयस्क अवस्था आई, इस चीजों का पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल यही दे देना आप, इसी का दे रखा है ये टीनोप्लाना, क्या दे रखा है, और ये डायग्राम आप बुक से देख के बना लोगे। क्लियर। संघ प्लेटी एलिमेंथीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको चपटे कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चपटे कर्मी। जैसे टीनिया सोलियम हो गया, फेसियोला हो गया। ठीक है, तो ये आपको फिकल मटेरियल में मिल सकते हैं। ठीक है, फिकल मटेरियल में होते हैं। क्लियर। और ये जलीय नहीं है भाई, ये जलीय नहीं है, ये परजीवी है। क्या है ये, परजीवी। और परजीवी की अगर हम बात करें तो ये जीवों के ऊपर परजीवी रह सकते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से।
अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। द्विपार्श्व सममित होती है, अगर आप इसको इसी तरीके से आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, बाकी इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय का मतलब तीनों स्तर हैं, अपरिग्रही। तो ज्यादातर आप एक चीज याद रख लो, ज्यादातर, वैसे ऐसा कोई है नहीं कि ज्यादातर केस में जो त्रिकोणीय होगा वो आपको अपरिग्रही मिलेगा। कैसा मिलेगा? अंगतंत्र स्तर, यानी इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो कैसा पाया जाता है भाई? अंगतंत्र स्तर का। शारीरिक संगठन कैसा पाया जाता है? अंगतंत्र स्तर का। इसमें अंकुश या चूसक लगे होते हैं, चूसने के लिए अंकुश होते हैं, अंकुश यानी कांटे जैसे, ठीक है, पकड़ लगा देने से, और चूसक होते हैं जिनसे खींचता रहता है पोषक पदार्थों को। इनमें स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं। इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ज्वाला कोशिकाएं जो होती है वो इनके उत्सर्जन में सहायता करती हैं, मतलब ऐसे कुछ जलता नहीं है इनके शरीर के अंदर, लेकिन वो ऐसे लहराती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही हैं? फ्लेम, यानी मतलब जल रही हैं। जब आग जलती है तो ऐसे लहराती है ना आग, जब लपटें निकलती हैं तो लहराती है ना, वैसे इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ऐसे लहराती हैं अंदर की तरफ, तो इसको ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है, ये बाहर निषेचन नहीं करता है, और परिवर्धन में प्रत्यक्ष होता है, बाकायदा अच्छी तरीके से पहचान में आ सकता है। एग्जाम्पल आप टीनिया फेसियोला, आप इसके एग्जाम्पल दे दोगे। आपका अगला संघ है संघ एस के एलिमंथी, जिनको गोलकर्मी भी कहा जाता है। वो चपटे कर्मी थे, ये गोलकर्मी है। ये कैसे कर्मी है? गोलकर्मी है। कर्मी यानी कीड़े होता है, कर्मी यानी क्या होता है? कीड़े। तो एक प्रकार के ये कीड़े हैं, और ये तो आपको आपकी आंतों में देखने के लिए भी मिल सकता है। हाँ, ये हाथ में पड़ा है, सबके हाथ में पड़ा है, ठीक है, क्लियर। परजीवी है, अंतः परजीवी है। ज्यादातर केस में ये कैसे रहेंगे? शरीर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? शरीर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने बताया आंतों में है, तो आंतों का मतलब ये पचा हुआ भोजन लेंगे वहां पर, और ये अपना जीवन यापन वहीं करते हैं, जीवन भर ये रह सकते हैं परजीवी के रूप में। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होती है, त्रिकोर की होती है, कूट परग्रही प्राणी है। ये कैसे प्राणी है? मतलब द्विपार्श्व सममित, त्रिकोर की, और मेसोडर्म तो होती है, लेकिन मेसोडर्म कंप्लीटली इसको कवर नहीं करती है, इसको गुहा को कंप्लीटली कवर नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहेंगे? कूट परग्रही। और जिनको कंप्लीट करती है उनको परग्रही, और जिनको है ही नहीं, जिनमें गुहा ही नहीं होती, इनको अपरग्रही। इनका शारीरिक संगठन अंगतंत्र प्रकार का होता है भाई। जितने भी जो बड़े जीव हैं उनमें शारीरिक संगठन आपको अंगतंत्र प्रकार का ही मिलेगा, छोटा अंगतंत्र नहीं मिलेगा, वो छोटा शारीरिक संगठन नहीं मिलेगा, बड़ा शारीरिक संगठन ही मिलेगा। जैसे हमारे अंदर अगर बात की जाए तो हमारा भी कैसा है? अंगतंत्र प्रकार। इनके अंदर पेशी ग्रसनी पाई जाती है, ग्रसनी होती है इनके अंदर जो पेशी होती है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इनमें आहार नाल, मतलब आहार नाल है, और पाचन तंत्र भी इनमें है, लेकिन कंप्लीटली काम नहीं लेते अपने पाचन तंत्र। इनका जो उत्सर्जन मटेरियल है वो एक रंध्र द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, इसको उत्सर्जन रंध्र कहा जाता है। ये एक लिंगी है भाई, नर और मादा अलग अलग हैं। मादा बड़ी होती है थोड़ी, इनमें नर छोटा होता है, थोड़ी मोटी भी होती है और बड़ी भी होती है मादा, और नर छोटा होता है, ठीक। इनका जो परिवर्धन है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष भी कर लेते हैं और अप्रत्यक्ष भी कर लेते हैं। इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक ही होगा भाई। अगर आप एक चीज और ध्यान रख लें कि अधिकांश जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं वो एक लिंगी रहेंगे, और एक लिंगी है तो लैंगिक जनन ज्यादा केस में करेगा। और जहां लैंगिक जनन होता है वहां तक आपको एक चीज और याद रखनी है कि ज्यादातर केस में आपको 99% केस में आपको आंतरिक निषेचन वाले जीव मिलेंगे। कैसे जीव मिलेंगे? आंतरिक निषेचन वाले जीव मिलेंगे। उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल दे दोगे एस्केरिस या गोलकर्मी। क्लियर? अब आपको यहां तक मैंने आपको बता दिया। आपके आज सिलेंट्रेटा
टिनोफोरा, प्लेटिहेलिमंथीज और एस्केलिमंथीज आपके टॉपिक हो गए हैं आज के लिए। क्लियर? ओके।